और उनको प्रभु अपने वचनों से प्रेरित करता हुआ शैतान की युक्तियों से लड़ने में मदद के पिता। हम तेरा धन्यवाद करते पिता कि आप उन्हें आशीष दे। यहाँ बैठे हर एक जनों को प्रभु बहुत बहुत आशीष दे पिता। जिन्होंने दिया, जिन्होंने नहीं दिया, उनको भी प्रभु तू आशीष देने वाला बनने पाए। यीशु हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग खुश हैं? आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि गवाही में थोड़ा सा आवाज आई, लेकिन ज्यादा नहीं हुई हर बार की तरह, क्योंकि परमेश्वर का भवन है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि आप ईमानदारी से परमेश्वर का भजन करना चाहते हैं कि नहीं। जब आप ईमानदारी से परमेश्वर का भजन करेंगे तो वो जरूर आपको देगा। हमारा शरीर, हम लोग कहते हैं, जब हम लोग कहीं होते हैं, प्रेजेंट माइंड यहाँ है लेकिन बॉडी कहीं और है। हमारा जब हम यहाँ आते हैं तो हमारा शरीर तो यहाँ होता है, मन कहीं और होता है। परमेश्वर दो शर्त रखता है, तन, मन और धन। उसको तन और मन से ज्यादा लगाव है। उससे क्या है, तन और मन दोनों चाहिए। आप यहाँ तन देते हैं, मन कहीं और देते हैं, तो वो कोई योग्य नहीं है। हर बार जब भी गवाही होती थी, लोग आपस में बातें करते थे, उठ उठ कर पीछे जाते थे पानी पीने। और यहाँ तक कि कभी कभी पीछे हम अगर जाते किसी काम से तो आवाज आता है, वहाँ लोग, हमारे वॉलंटियर्स भी बताते हैं मुझे कि वहाँ जाकर लोग पीछे अपने में बातें करते हैं, हैंडपंप पर बैठ के, कोई साइड में बैठ कर बातें करता, फिर आराम से आके चर्च में बैठते हैं। ये चीज आज नहीं हुई। इस बात का मुझे बहुत बहुत और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि मेरी बातों को सुना और परमेश्वर में मन को लगाया। इसलिए लाख लाख धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर भैया की गवाही को कितने लोगों ने सुना जो अभी लास्ट में दिए? सारे लोगों ने सुना। मुझे बहुत खुशी हुई कि सारे लोगों ने ध्यान से सुना। तो एक सवाल उनसे आप सबसे पूछना चाहते हैं। उन्होंने गवाही में दो शब्द बहुत अच्छा बोला था। क्या बोला था? क्या बोला था? कि जब मैं परेशानी में था, जब मेरी बच्ची मरने पर थी, तो शैतान जो उसके अंदर था, जो उसे कहा कि मैं इसे मार डालूंगा, तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे परमेश्वर का वचन याद आया। क्या याद आया? परमेश्वर का वचन। और वो वचन था, अगर परमेश्वर लाजर को जिंदा कर सकता है तो मेरी बच्ची को भी जिंदा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने अगर ध्यान से अगर वचन ना सुना होता और गवाही ना सुनी होती किसी की, तो उनके जीवन में ये वचन कभी आता नहीं, उनके मन में ये बात कभी नहीं आती। क्योंकि ये शैतान तो पहले से उनके अंदर डर उत्पन्न कर रहा था, भय दे रहा था, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये वचन ध्यान से सुना था कि परमेश्वर अगर लाजर को जिंदा कर सकता है तो मेरी बेटी को जरूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप परमेश्वर के भवन में हैं तो मन और तन तीनों यहां होना चाहिए। अगर मन नहीं है, नींद आती है, आपस में बात करते हैं, तो आपका कोई मतलब ही नहीं कि आप इस भवन में आए। कोई मतलब नहीं है। आप 100-200 जो खर्चा करके आते हैं उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप एक बार आएंगे, वही हाल होगा। आप आपस में बात करेंगे, फिर वचन नहीं सुनेंगे और घर को चले जाएंगे। जब आप परेशानी में आते हैं तब वचन याद नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपने कभी उसे सुना ही नहीं। क्योंकि लड़ने, अगर आप सुने होंगे तब आप वचन से लड़ सकते हैं। क्योंकि शैतान आपके अंदर भय उत्पन्न करेगा, डर। और जब डर उत्पन्न होगा तो आपका दिमाग काम करना क्या होता है? बंद कर देता है। क्योंकि उसे चाहता है कि आपको डर हो। आपको क्या हो? डर हो। और डर कहां से उत्पन्न होगा? जब आपके जीवन में परेशानियां आती हैं। उसने तो बोल दिया मैं तेरी बेटी को मार दूंगी, दुष्ट आत्मा ने बोल दिया मैं तेरी पत्नी को मार दूंगी, उसने बोल दिया। लेकिन उन्होंने बस एक ही बात बोली, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि लाजर जिंदा हो सकता तो मेरा बेटी भी जिंदा हो सकती है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि एक वचन के कारण परमेश्वर ने कहा तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं सभी को बार बार कहता हूं, वचन का सुनना अनिवार्य है। बार बार मैं इसी बात को कहता हूं, हर समय प्रचार में कहता हूं कि अगर आप वचन नहीं सुनते हैं तो कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। वचन जरूर सुनिए।
आपस में बात करेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई भी मतलब निकलने वाला नहीं है। आप परेशानी में आएंगे और आप टूट कर वहीं क्या होंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुझे क्या करता हूं, अपने वचन को देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम अपने वचन पे चलते हैं, जो आज का मेरा टॉपिक है। एक बात हम पूछना चाहते हैं सारे बिलों से, खाना कितने लोग खा कर आए हैं? शर्माइए मत, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग। हालेलुया। यहां से घर जाने के बाद क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? खाना ही खाएंगे, खाएंगे ना? हालेलुया, हालेलुया। खाना हम खाते क्यों हैं? भूख, और भूख लगती रहेगी। नहीं खाना खाएंगे तो क्या होगा? नहीं खाना खाएंगे तो क्या होगा अगर 2 दिन खाना ना खाएं तो? हाँ, चक्कर आएगा। दूसरा, हाथ पैर में दर्द होगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे लगे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यही चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं। अगर आप खाना खाते हैं कि चक्कर ना आए, भूख ना हो, कमजोरी ना हो, और कमजोरी हो जाती तो डॉक्टर क्या कहता है? लो ताकत की दवा देते हैं, खाओ। बोलता ही नहीं बोलता है। और आप इस बात को जानते हैं कि मुझे भूख लगेगी तो मुझे कभी कमजोरी होने वाली नहीं है, मुझे कभी थकान होने वाली नहीं है, मुझे कोई बीमारी होने वाली नहीं है। किसकी वजह से? उस खाने की वजह से, भोजन की वजह से। होता है कि नहीं होता है? और कमजोर पड़ जाते हैं तो 4 बीमारी घेर लेती हैं, उसके साथ और भी साथ में बीमारी आ जाती है। तब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है पहले तुम्हें ताकत की जरूरत है। किसकी? ताकत की। पहला वो ताकत की दवा देगा, बाद में जो है और सी दवाई चलाएगा, लेकिन पहले ताकत की दवा देगा। कहेगा खाना खाओगे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन है, खोल लीजिए, बहुत अच्छा है। नए नियम में है, यूहन्ना उसका 6 अध्याय 27 पद, सॉरी 6 अध्याय के 32 पद पढ़िएगा, फिर उसके बाद हम 27 पे आ जाएंगे। पहले 32 पद पढ़िएगा। यूहन्ना नए नियम में है 6 अध्याय 27 पद, बहुत अच्छा वचन है। 6 अध्याय 32 पद, 32 पद की 27 पद, 32 आवाज ना 32 पढ़िएगा। यीशु ने उनसे ध्यान से कहा, सुनिए, सॉरी रुक रहिए, आवाज आ रही है, मुझे यहां तक आवाज आ रही है आपकी। ध्यान से वचन सुनिए, बोलिए। यीशु ने उनसे कहा, हाँ? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरे पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, वह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन क्या कहता है? अभी आपने क्या सुना? लास्ट वर्ड कि यीशु ने कहा जीवन की रोटी, ऊंची आवाज में, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, ना रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमें जीने के लिए क्या क्या जरूरत है? कहते हैं रोटी होना चाहिए और साथ में पानी का होना अनिवार्य है। रोटी खाएंगे और पानी नहीं रहेगा कोई मतलब नहीं है, और पानी रहेगा रोटी नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। हालेलुया,
इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। रोटी यीशु मसीह है और विश्वास क्या है? पानी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें और आपको रोटी और पानी दे चुका है। जैसे कि आप अपने घर में होते हैं कि नहीं होते हैं, और आपके घर पे अगर कोई व्यक्ति आता है या आपके बच्चे हो, सॉरी बच्चे रहेंगे सही रहेगा, आपके बच्चे हो, आप खाना बनाओ और सामने दे दो, लेकिन उनसे आपका झगड़ा हुआ हो थोड़े समय के लिए, अगर वो खाना ना खाए तो किसकी गलती है? सॉरी, अगर आप खाना बनाकर, जैसे आप छोड़ी जाने दो, उदाहरण में जाते हैं, आप यहां पर आए, ठीक, हमने आपको खाना दिया, आपने नहीं खाया, किसकी गलती है? हाँ? अगर हम आपको खाना दे रहे हैं, आप ये खाइए खाइए, आप कहेंगे मैं खाने वाला ही नहीं हूं, मैं नहीं खाना चाहता, आप उस खाने से दूर भाग रहे हैं। देख तो रहे हैं कि खाना बना हुआ है, लेकिन मुझे खाना नहीं है। नहीं खाएंगे तो क्या होगा? हम क्या होंगे? कमजोर होंगे। हालेलुया, हालेलुया। वही चीज यीशु मसीह ये हमसे कहना चाहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं। हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते तो हम आत्मिक रीति से कमजोर होते हैं। आत्मिक रीति से क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। हालेलुया। जब रोटी नहीं खाए तो पानी पीने की जरूरत भी नहीं है। पानी वैसे भी नहीं पी पाएंगे, प्यास वैसे नहीं लगती है, प्यास उसी समय लगेगी जब हम रोटी को खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं। हम चर्च में आते हैं, हम वचन को ध्यान से सुने, अगर वचन को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हम आत्मिक रीति से अगर कमजोर हो गए तो फिर बीमारी नहीं घेरती है, फिर कौन घेरता है? शैतान घेर लेता है। जानता है कि यह आदमी कमजोर है, इसको मारना बहुत आसान है। और आप किसी के पास जाएं, कहते भाई मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे कुछ ना करो, तो अगर वो आपको ढकेल भी दे तो आप गिर जाएंगे, क्योंकि आपके पास उसके लड़ने की क्षमता नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास ताकत ही नहीं है। क्या है? ताकत नहीं है। यीशु मसीह ने वही बात कही कि जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। ये बात कितने लोग को समझ में आई? हालेलुया, हालेलुया। और उसके आगे एक बात और लिखा है, 27 में पढ़िएगा, 27 पढ़िएगा उसी का, 6 का 27। उसे न्याय करने का, नहीं 6 का 27 वही है, वो 32 से 27 पढ़िए आप। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन कहता है, नाशवान शरीर के लिए, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। हालेलुया। क्या कहता है? नाशवान भोजन जो हम खाएं और कल, लेकिन हमारा जीवन आत्मिक जीवन में होना चाहिए। क्या है? आत्मिक जीवन। हालेलुया। भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन के लिए ठहरा है। हम दो तरह जीते हैं। हम क्या है? दो तरह जीते हैं। पहला, ये हमारा शरीर है, ये हम जानते किसी न किसी दिन जाना है, ये हमें भी पता है और आपको भी पता है। परमेश्वर ने इसको भी बता दिया कि तू मिट्टी है और तू मिट्टी में मिल जाएगा। ये बात पहले ही से बता चुका है, उसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। अब्राहम ने जब पाप किया, आदम ने, तो परमेश्वर ने आदम को जो जब श्राप दिया तो कहा, आदम तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, इस कारण भूमि तेरे कारण क्या है? श्रापित है।
किसकी वजह से? जो उसने अपनी पत्नी की बात सुनी, कहा भूमि तेरे कारण श्रापित है और भूमि ऊंट कटारे उगाएगी और तू माथे की पसीने की रोटी खाएगा और अंत में तू मिट्टी का बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। और एक बात और कहता है कि तू क्या है? मिट्टी है। वो डायरेक्ट बोला तू मिट्टी ही तो है। इस बात में बहुत बात है। तू मिट्टी ही तो है, मतलब कि वो बोल चुका है परमेश्वर के अंदर से जो चीज निकल जाती है वो कभी भी वापस नहीं आती है। परमेश्वर ने जो नियम बना दिए वो कभी तोड़ता नहीं है। आपको पता है कि वचन बताता है मनुष्य का जो जीवन था, आदम 975 वर्ष तक जिंदा था। 975 वर्ष, 975 वर्ष। यहां तो 70 साल में खत्म हो जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? उसके बाद धीरे धीरे आते आते जब मनुष्य का पाप इतना बढ़ गया, जब परमेश्वर मनुष्य से बातें करता था, इतना पाप बढ़ गया। उत्पत्ति में लिखा है तब परमेश्वर ने कहा मनुष्य जो है अब उसके जीवन जो जीवित रहेगा 120 वर्ष रहेगा। कितना रहेगा? 120 वर्ष। उससे ज्यादा वो जिंदा रहना नहीं है। जो आदम था 975 वर्ष, उसके बाद मनुष्य को पाप को देखते हुए वो परमेश्वर ने उसे घटा दिया। क्या हुआ? घटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन बताता है। आप जब उत्पत्ति पढ़ेंगे तो सबका जीवन काल लिखा हुआ है कि आदम 975 वर्ष, उसके बाद और भी चीजें आई, धीरे धीरे वो कम होती चली गई। लेकिन एकाएक 500 वर्ष कम होना बहुत बड़ी बात है। क्यों हुआ 500 वर्ष कम? कितने लोग जानते हैं कि पहले के जमाने में आदम दानव रहते थे, राक्षस रहते थे? ये आपने जानते हैं? ये वचन में लिखा है। क्यों रहते थे? जब परमेश्वर मनुष्यों से डायरेक्ट बातें करता था, उस समय परमेश्वर धरती पर आता था, सभी से बातें करता था, उसके दूत भी आते थे, दिखाई देते थे सबसे। लेकिन दूतों ने पाप किया, मनुष्य की पुत्रियों से क्या हुआ? शादी किया। और मनुष्य ने भी इस चीज को क्या हुआ? रोका नहीं। परमेश्वर ने कहा अब से मेरी आत्मा कभी भी मनुष्य से वाद विवाद नहीं करेगी। आपको मैं पढ़ा देता हूं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। खोलिए उत्पत्ति, खोलिएगा उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 2 पद। तब परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर हैं, सो उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। और यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो निविवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा कि अब मेरा आत्मा कभी भी मनुष्य से सीधा बात नहीं करेगा, क्योंकि स्वर्गदूतों ने मनुष्य की पुत्रियों से शादी किया करते थे, शादी करते थे, शादी किया उन्होंने। इस वजह से परमेश्वर ने अपने आप को क्या हुआ? हमसे अलग कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण हमारा जो जीवन 975 वर्ष का था वो घटकर 120 वर्ष का हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने तो 120 वर्ष बना दिया, लेकिन वो हमारी गलती है कि हम कितना जीते वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। अब जैसे कहते हैं पहले के जो लोग होते थे 110 120 तक उम्र उनकी जाती थी, जीते थे। अभी भी कुछ एकाक लोग होंगे पुराने दिन 110 वर्ष तक एक व्यक्ति थे, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, 110 वर्ष 115 वर्ष की आयु में खत्म हुए। परमेश्वर ने जो कहा वो पूरा करता है, लेकिन हमारा खान पान, हमारा रहन सहन वो क्या है? खराब हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा उम्र अब वो नहीं है। क्योंकि सुविधा जो है हम तो उठाते हैं, लेकिन वही सुविधा हमारे लिए नुकसान भी करती है। जब हम दवा को खाते हैं
तो क्या सोचते हैं दवा अच्छा काम करती है? दवा अच्छा काम करती है शरीर में। आपने दवा खाया तो बुखार उतार दी तो आप ठीक हो गए, लेकिन वही दवा कितनी बीमारी को लेकर आई आप उसको नहीं जानते हैं। जब वो दवा आप खाते हैं तो 99% शरीर से बाहर निकल जाती है, लेकिन 1% उसी शरीर में घूमती रहती है जब जब आप दवा खाते हैं। और जो व्यक्ति ज्यादा दवा खाता है वो दवा पे ही निर्भर रहता है। एक दवा खाएगा उसके साथ और दवा खानी पड़ेगी। तो वो हमारा सिस्टम है कि हम कैसे रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मेरा मनुष्य से कभी वाद विवाद नहीं करेगा। वही निर्गमन में कहता है मैं उन्हीं से बातें करूंगा जो मेरे योग्य होंगे, जो मेरे नबी होंगे, जो दर्शन के द्वारा मैं उनसे बातें करूंगा और सामने कभी भी दिखूंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये बात कितने लोग को समझ में आई? हालेलुया। यही चीज यहां पे कहता है कि यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। हम रोटी खाने को परमेश्वर के पास नहीं आ पाते, यह बात सच है। हम आत्मिक रोटी खाने के लिए परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि एक बार आए कोई बात नहीं है, संडे आता है कोई दिक्कत नहीं है, चलो अगले संडे मुलाकात हो जाएगी। क्या है वो? चर्च तो वही है। चर्च क्या है? वही है। प्रार्थना वही है, वचन सुनाने वाला वही है, लेकिन क्या है? अगले संडे मुलाकात हो जाएगी। ये चीज हमें अंदर क्या करता है? कमजोर करता है। यही कारण है कि हम आशीषित नहीं हैं। यही कारण है कि हम आशीषित नहीं है। यही कारण है। परमेश्वर का एक वचन है, आप खोल लीजिएगा, हम आशीष कैसे पा सकते हैं। इसके बाद फिर मैं आगे बात करूंगा। खोलिए यशाया 58 अध्याय 13 पद। यशाया पुराने नियम में है कि हम आशीषित, हमारा जीवन कैसे हो सकता है, हमारे जीवन में आशीष कैसे आ सकती है, इस चीज को ही हम इस वचन में देखेंगे। यशाया 58 अध्याय 13 पद। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर मानो, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चलो, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। और ठीक, हालेलुया, हालेलुया। यहां पे एक बात लिखी, मैं अपने बाइबल में आपको दिखा दूं। मैं बहुत अच्छे से निशान बना दिया हूं, अच्छे से। यहां पर लिखा हुआ है यहोवा के कारण सुखी होगा। किसके कारण? यहोवा के कारण सुखी होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सुखी कैसे होगा? आपने तो सुन लिया, सुखी होगा, आशीषित होगा, लेकिन कैसे होगा जानते हैं? हालेलुया। यहां पे लिखा है, मैं पढ़ता हूं, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। अपनी इच्छा, हम जो हैं अपनी इच्छा पूरी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नींद आ रही है तो हाथ उठा लीजिए, हम भी देख लें कितने लोग को नींद आ रही है। अच्छा, 2-3 लोग को आ रही है पीछे। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे लिखा है यदि तू विश्राम दिन को, ये आज का दिन है, अतवार का दिन है, रविवार जिसे बोलते हैं। हम बोलते हैं रविवार है, कोई लोग बोलते हैं अतवार है, अंग्रेजी में बोलते हैं संडे, लेकिन बाइबल कहती है ये पवित्र दिन है। बाइबल क्या कहती है? ये पवित्र दिन है। हालेलुया। कहती है कि तू पवित्र दिन को अशुद्ध ना करे। हालेलुया। हम अशुद्ध कैसे करते हैं जानते हैं? इसके आगे और भी देखते हैं। मेरे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न
ना करें। हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं कि नहीं परमेश्वर में? इतवार के दिन ज्यादा इच्छा पूरी करते हैं। जानते कैसे? कोई बात नहीं है, आज नहीं जाएंगे चर्च, कोई दिक्कत नहीं है, अगले इतवार को चले जाएंगे। परमेश्वर ने कहा तुम अपनी इच्छा पूरी मत करो। क्या कहा? तुम अपनी इच्छा पूरी मत करो, तब तो ये आशीष तुम्हारे ऊपर है। और तुम अपनी इच्छा पूरी करोगे तो ये आशीष की तुम्हारी योग्य नहीं है। हालेलुया। कितने लोग को ये बात समझ में आई? हालेलुया। जब आप इस बात को अगर ये समझ लेते हैं तो आप सब कुछ समझ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप नए नए होते हैं तो खाना बनाना अच्छे से नहीं आता है, लेकिन जब सीख समझ जाते हैं कि हमें नमक इतना डालना है, दाल इतनी डालनी है, ये चीज इतना डालना है, तब आपको कोई दिक्कत कभी जिंदगी में होने वाली नहीं है। लेकिन पहली बार तो गलती होती है। कोई व्यक्ति काम करने जाता है, उसे पहली बार गलती होती है, आपसे भी गलती होती है, लेकिन अब आप उस काम को अगर समझ जाते हैं तो कभी जिंदगी में वो गलती नहीं होती है, और उसी काम के कारण आप आशीषित भी होते हैं। कहते भैया वो बहुत अच्छा मिस्त्री है, काम उसका बहुत अच्छा है। क्यों? हाँ, आप ही की तरह काम करने वाले 1000 लोग हैं, लेकिन नाम किसी एक का होता है। होता है कि नहीं होता है? हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर कहता है, इस वचन को समझिए, पढ़िए मत, समझिए परमेश्वर क्या कहना चाहता है। परमेश्वर पूछता भी है और बताता भी है हमें क्या करना है। अब हम ना करें वो बात अलग है। मैंने क्या कहा? अगर हम आपके सामने खाने को रख दे, आप ना खाएं, वो बात अलग है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी मत करो, अपनी इच्छा पूरी मत करो। आज के दिन में अगर हम घर पे हैं, उसने क्या कहा कि यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी ना करने को करे, तो विश्राम दिन को क्या कर? आनंद समझ। क्या कर? आनंद। हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहूँ, इतवार का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होता है। जानते हैं क्यों? शनिवार आता है तो मुझे लगता है हाँ आज मुझे बहुत खुशी मिली, कल मेरा अच्छा दिन है। जितनी खुशी मुझे इतवार को मिलती, शनिवार आते ही मुझे बहुत अच्छा मिलता है। 5 दिन बहुत मजा नहीं आता, अच्छा ही नहीं लगता देखने में, दिन ऐसा लगता है बहुत खराब है। लेकिन शनिवार के दिन तरोताजा होते हैं, कल को मुझे चर्च में रहना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आप उसे एक त्योहार की तरह समझेंगे, तब आपका जीवन भी एक त्योहार की तरह होगा। हालेलुया, हालेलुया। और आप उस दिन को वही समझेंगे, तो जैसे आम समझते हैं वैसे आप भी। आम आम होता है, खास खास होता है। होता ही नहीं होता है? जिस दिन आप इस वचन को अच्छे से समझ लिए, परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि आज का दिन पवित्र दिन है, चाहे हम बीमारी में हो, चाहे तकलीफ में हो, चाहे कोई भी चीज में हो, पहले प्राथमिकता किसको देनी है? परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, इस बात को समझिए। क्या वो कहना चाहता है? कहता है मैं तुमसे बातें करना चाहता हूं, कहता है मैं तुम्हें छुटकारा देना चाहता हूं। वो सभी के लिए आशीष रखा है, ऐसा नहीं है। अब आशीष पाना ना पाना वो आपके हाथ में है। कोई व्यक्ति है, कोई अगर लखनऊ जाना हो, जैसे यहां से दिल्ली जानी हो, तो आप चाहे तो मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं, चाहे तो साइकिल से भी जा सकते हैं, चाहे तो 4 चक्के से भी जा सकते हैं, चाहे तो आप ट्रेन से, चाहे तो जहाज से। इससे ज्यादा कोई उपाय नहीं है। परमेश्वर ने चारों आपको दे दिया है, वो चारों आपके हाथ में है। आपको आशीष पानी कैसी है? अगर आप आज तुरंत पाना चाहते हैं तो आप उस जहाज की तरह मेहनत कीजिए, मतलब वहां पे खर्चा ज्यादा लगता है। मतलब मैं खर्चा कहने मतलब है कि आप परमेश्वर में सेवा ज्यादा कीजिए। हालेलुया। पर आपका जो मजदूरी है, अगर आप यहां पर आते हैं तो परमेश्वर कहता मैं किसी की मजदूरी रोकता नहीं हूं, इसलिए आप चंगे हो जाते हैं। इसीलिए आप चंगे होते हैं क्योंकि आप उसे हर एक दिन की तरह नहीं मानते, तो इसलिए परमेश्वर भी आपको उसी तरह मजदूरी देता है। प्रार्थना कर, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्रार्थना को सुनकर तुम्हें छुटकारा दे दूंगा, ठीक। और कोई व्यक्ति होता है जो हर इतवार को आता है, परमेश्वर कहता है आज मैं तुझे क्या करूंगा? दूंगा। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है, प्रभु कोई बात नहीं, मैं 7 बजे जाकर मैं चर्च की सेवा करूंगा, तो परमेश्वर उससे भी उसकी मजदूरी
देता है। और कोई कोई होता है, कोई बात नहीं, चर्च खत्म हुआ, चलो अपने घर, चलो अपने घर, अब प्रार्थना खत्म हो गई, वचन सुन लिए, कोई मतलब नहीं है चर्च में कहाँ क्या है, चर्च की सफाई करना है नहीं करना है, कोई बात नहीं। अरे वो तो भैया लोग हैं, हमारे तो थोड़ी बहुत कमेटी लोग हैं जो करना चाहती हैं। हमें दो लोग के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, जो इस हम यहाँ उपस्थित होती हैं और उस गांव में हैं तो यहाँ जरूर आती हैं। पकड़ी गांव में दो लोग मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो चाहे पानी बरसे चाहे कुछ हो जाए, कहती है भैया हमारा ही चर्च है, हम देखने नहीं आएंगे तो कौन आएगा देखने, हम झाड़ू पोछा नहीं करने आएंगे तो कौन आएगा। सुबह 7 बजे 6 बजे आकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं। रोज आएंगी, भैया झाड़ू लगाना है चर्च में, कहाँ लगाना है। आएंगी, फादर आपका तबीयत खराब तो नहीं है, हाथ पैर दबाते, कहती फादर दीजिए हम दबा, जबरदस्ती दीजिए हम कर दें। वो खुद, आज मैं सुबह उठा तो कह रही है नहीं, मैं मना करता रहा कि नहीं मुझे नहीं चाहे, कह भैया आपको 3 घंटे खड़े होने हैं, आपके हाथ पैर में दर्द होगा, हर एक चीज़ होगा, लेकिन मैं आपको नहीं, मैं मना कर रहा हूँ, नहीं मत कीजिए, ज़रूरत नहीं, फादर का ज़रूरत नहीं, हमारा ज़रूरत नहीं। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती दोनों ने बैठा कर, जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जानता है, वो जानता है कि आपको चाहिए क्या। जब आप किसी मालिक के काम करते हैं तो मालिक आपकी हर एक इच्छा को जानता है, आपके नियत को जानता है कि नियत कैसा है। अगर आपका नियत अच्छा होगा तो मालिक आपको राजा बना कर रखेगा, नियत खराब हुई तो कभी नहीं, तब वो आपको नौकर बना कर रखेगा। होता है ये जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। वही बात जब अभी आप पढ़ रहे थे, लास्ट वचन जब मैंने पढ़ा था, कौन सा मैंने पढ़ा था, मती, उसमें मैं आपको पढ़ा दूं, बहुत अच्छा वचन है, लास्ट पढ़ने में बंद करता हूं। खोल लीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, बहुत इसके बाद फिर यहां पे मैं ही पढ़ देता हूं। लिखा है, तुम क्या सोचते हो, मत्ती 21 का 28 पद में लिखा है, तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र आज जा दाख की बारी में क्या कर, काम कर। एक परमेश्वर उदाहरण देता है कि हे एक मनुष्य है, एक आदमी है, उसके 2 बेटे हैं। तो वो आदमी अपने एक पहले बेटे से कहता है, बेटा तुम उस मेरा जो बगीचा है वहां पर जाओ, काम करो। क्या करो? काम करो। और उसके बड़े बेटे ने कहा, नहीं पिताजी मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, और फिर वो बाद में सोचता है मैंने मना कर दिया, फिर पछता कर कहता है, पिताजी मैं काम के लिए जा रहा हूं। क्या कहता है? मैं काम के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। और फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर कहा कि बेटा तुम दाख की बारी में जाओ, काम करो। हालेलुया, हालेलुया। परंतु उसने उत्तर दिया, हाँ जाता हूं। एक बेटा है, पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम जाओ बगीचे में काम करके आओ। बेटा ने मना कर दिया, कहा मैं नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट मना किया। फिर बाद में कुछ सोचने बाद कहता है, पिताजी मैं काम करने के लिए जा रहा हूं। वही पिता अपने छोटे बेटे से कहता है कि जाओ उस बगीचे में काम करके आओ जो हमारी दाख की बारी है। तो बेटा कहता है, पिताजी मैं जा रहा हूं। दोनों ने, किसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया? दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा को पूरी किया? हाँ, दोनों में से किसने किया है? क्योंकि दोनों बगीचे में काम करने के लिए गए, ऐसा नहीं है। छोटा वाले ने कि बड़े वाले ने? लेकिन पहले बड़े वाले ने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यही चीज हमसे कहना चाहता है कि देखो, उसने कहा, तुम में से सच सच कहता हूं, महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगी। हालेलुया। एक बात बहुत अच्छी बोला परमेश्वर ने, जो महसूल लेने वाले के मतलब मत्ती में चुंगी लेने वाला, जो एक जक्कई नाम का व्यक्ति था,
वो उसका काम ही था कि वो सबसे वसूली करता था। हाँ, वसूली करने वाला। वो क्या करता था? वसूली करता था। वही वसूली करने वाले परमेश्वर ने बोला। जक्कई परमेश्वर को देखना चाहता था कि प्रभु दिखता कैसा है। वो जा रहा था तो जक्कई सोचा मैं आज वो चाहता तो परमेश्वर अपने घर जबरदस्ती बुलाकर खाना पर बैठा सकता था। वो राजा व्यक्ति था क्योंकि उसके पास पैसे थे, लेकिन वो कहा नहीं, मैं परमेश्वर को देखूं, परमेश्वर दिखता है। वो नाटा व्यक्ति, और परमेश्वर चलती थी तो भीड़ साथ में चलती थी। तो उसने कहा आज मैं परमेश्वर को देखूं, परमेश्वर दिखता कैसा है। और वो जानता था, पूछा कि परमेश्वर किधर जा रहा है, तो लोगों ने बताया इसी रास्ते से परमेश्वर क्या करेगा, उधर जाएगा। तो जक्कई एक गुलर का पेड़ था, उस पर चढ़ गया। क्या हुआ? वो चढ़कर चुपचाप उस पर बैठ गया, और बैठने के बाद बोला कि आज परमेश्वर जाएगा, मैं उसे देखूंगा वो दिखता कैसा है। हालेलुया। और जब परमेश्वर गया तो पहली नजर परमेश्वर की, परमेश्वर सब जानता है, पहली नजर उस पेड़ पर पड़ी ऊपर। कहा जक्कई तू नीचे उतर आ, मैं तेरे घर में आज खाना खाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई में भी इस बात को कभी नहीं सोचा होगा। वो व्यक्ति अमीर आदमी जो चुंगी लेने वाला, गुंडे उसके साथ रहते थे, चाहता तो परमेश्वर कहता प्रभु जी आइए हमारे घर पे बैठ के खाना खा लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, वो परमेश्वर को अपने मन से देखना चाहता था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके मन को जाना। कहा जक्कई तो उस पेड़ से नीचे उतर आ। हालेलुया। वो जक्कई कितना सोचा होगा यार कैसे हो सकता है, मैं परमेश्वर पवित्र व्यक्ति है, वो कभी किसी के गुंडों के घर खाना नहीं खा सकता, किसी गुंडे घर जा नहीं सकता है, और उसने मेरे घर जाने के बारे में सोचा है। मैं तो उसके योग्य नहीं हूं, मैं उसके योग्य नहीं। कहने मैंने बहुत सारे लोगों को लूटा है, मैंने बहुत सारे लोगों पे अपना हुक्म जकाया है। उसका काम था वसूली करना। वसूली करने का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? मार पीट के साथ भी वसूली की जाती है। पैसा नहीं देगा, जबरदस्ती वसूली की जाती। वो काम जक्कई करता था। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि जक्कई तू नीचे उतर आ। हालेलुया। उसने मन में परमेश्वर को देखना चाहा, परमेश्वर ने उसके मन को जाना, और परमेश्वर ने उसके जीते, उसके कहते भौतिक जीवन में भी उसके घर चलाया। हालेलुया। और यहां तक कि सोचिए, जब जक्कई वहां, जब परमेश्वर जब वो नीचे उतर कर आया, तो परमेश्वर जब उसके घर जाने लगा, तो जो चेले थे परमेश्वर के, कहे अपने मन में कह रहे हैं, अपने आपस में बातें कर रहे हैं, देखो यीशु मसीह उसके घर जा रहा है, वो पापी व्यक्ति है, सभी को लूटता मारता है, सबका पैसा छीनता है, और उसके घर जा रहा है खाना खाने के लिए। उसके चेले आपस में बात कर रहे हैं। परमेश्वर इस बात को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आपस में बातें करने को परमेश्वर इतना बढ़िया अपने आप को पवित्र कहता है, हर एक चीज कहता है, लेकिन उसके घर में जा रहा है, वो खाना खाने जा रहा है, उसके घर पानी पीने जा रहा है। वो सभी को पता नहीं कितने लोग को लूटा होगा, कितने लोग का पैसा छीना होगा, कितने लोग को मारा होगा। परमेश्वर सब जानता है, आपके मन को जानता है। जब उसके घर पे गया तो जक्कई सामने दरवाजे पे खड़ा हो गया, ऐसे उसका दरवाजा। कहा प्रभु आप रुके रहिए। जानते हैं क्यों? उसने अपने मन में सोचा मैं परमेश्वर को किस चीज पे बैठाऊं, मैं कहां बैठाऊं। परमेश्वर, उसका घर बड़ा था, सब कुछ था उसके पास। कहा प्रभु आप रुके रहिए। जानते क्यों? उसने कहा प्रभु मैं आपको किस चीज पे बैठा। उसके मन में आया तूने ये कुर्सी भी खरीदी, किसी के खून पसीने की रोटी थी, तूने इससे क्या किया है? छीना है। वो मेज जिसका है तूने किसी का छीना है। वो जो चावल बन रहा है, जो खाना बन रहा है, वो तूने किसी का छीना है। उसके मन में ये बात चलने लगी, मैं परमेश्वर को मैं अपने घर में कहां बैठा हूं, किस पर बैठा हूं? मेरा घर इस योग्य नहीं है कि मैं उसको अपने घर में बैठा सकूं। हालेलुया, हालेलुया। ये बात उसके मन में चलने लगी जब यीशु मसीह उसके साथ चल रहा था। ये बात उसके मन में चलने लगी, परमेश्वर तो मेरे घर जा रहा है, मेरे पास मेरी मेहनत की कमाई नहीं है, मैंने दूसरों को लूटा, और उस पे परमेश्वर बैठे कि ना, वो बैठेगा ही नहीं, क्योंकि वो किसी के विरुद्ध नहीं जाएगा। वो पवित्र है, मेरा घर पवित्र नहीं है, मेरे घर में एक पानी का गिलास भी पवित्र नहीं है, मैंने खून पसीने से किसी का छीना है, किसी का लूटा है, मैं इसके योग्य नहीं हूं। परमेश्वर मेरे घर में आ रहा है। परमेश्वर ने कहा जक्कई मैं तेरे घर में। तो जक्कई ने एक बात कही, जानते हैं क्या? परमेश्वर को अंदर नहीं लाया, बाहर ही खड़ा कर कहता है प्रभु मैंने जिसका जितना लूटा उसका मैं 4 गुना उसको देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया।
वो अंदर लेके नहीं आएगा प्रभु चलिए आप बैठिए हम आपको खाना खिलाते हैं। परमेश्वर सब मन को जानता है। उसने कहा प्रभु आज से मैंने जितने लोगों का पैसा मैंने लूटा है मैं सभी को 4 गुना लौटाने के लिए तैयार हूं। क्या वो 4 गुना? क्या वो जक्कई आशीष नहीं हुआ? 1000 गुना आशीष हुआ उसके पास, 1000 गुना। वो 4 गुना लौटाने के लिए तैयार था। और हम आप होते कोई बात नहीं है, परमेश्वर है, खाना खा ही लेगा, क्या दिक्कत है। परमेश्वर हमारे पैसे से कभी प्यार नहीं करता। परमेश्वर हमारी शकल से कभी प्यार नहीं करता। हमारे परमेश्वर ये नहीं सोचता कि मैं यहाँ वेदी पे खड़ा हूं तो परमेश्वर मुझसे ज्यादा प्यार करता है, कतई ही नहीं। ये वचन भी कहता है। और इतना प्यार करने वाला होता और चेहरे से प्यार करता तो मूसा को ये नहीं कहता है मूसा अब तू कनान देश में नहीं जाने वाला है, तूने मुझे अपवित्र ठहराया है। उसने मूसा ने इजरायलियों के सामने परमेश्वर को अपवित्र ठहराया, कहा आज उस कनान देश में तू नहीं जाएगा लेकिन मैं तुझे दिखा दूंगा। और पहाड़ पर गया और मूसा वहीं अपनी आत्मा वहीं मर गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये मत सोचिएगा कि हमसे प्रेम करता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। जितना आप उसके नजर में बराबर हैं उतना मैं भी उसके नजर में बराबर हूं। हालेलुया। बस यही अंतर होता है, आपका काम अलग है, हमारा काम अलग है, लेकिन बराबर दोनों हम उसके नजर में हैं। दोनों क्या है? बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर एक चीज को समझता है। परमेश्वर आपके किसी चीज को धन दौलत से प्रेम उसको नहीं है, वो तो देना चाहता है। वो क्या है? देना चाहता है, लेकिन हम लेना नहीं चाहते। हम क्या है? कभी भी लेना नहीं चाहते कि प्रभु मुझे, परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे वचन दिया है इससे तू खा और पी, तुझे कभी भी कोई दुष्ट आत्मा परेशान नहीं कर सकती। तू उसे खा और पी, तेरे अंदर आशीषित होगा, तू फलवंत होगा। तू उसे खा और पी, तू कभी भी परीक्षाओं में नहीं पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा तू इसके साथ चल, मैं तेरे साथ हूं, तुझे कभी भी डर नहीं लगेगा। परमेश्वर ने दे दिया, तब भी हम दुष्ट आत्माओं से परेशान हैं, तब भी हम बीमारियों से परेशान हैं, तब भी सब चीजें परेशान हैं। परमेश्वर का वचन होते हुए वही सी बात मैंने बोला कि अगर मैं आपको खाना दूं और अपना खाएं तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? हमारी और आपकी है। परमेश्वर की गलती नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि यूहन्ना आया, यूहन्ना ने वचन को सुनाया, तुमने नहीं सुना इसलिए तुम उसके योग्य नहीं हो। तुमने बाद में यह भी नहीं कहा कि प्रभु मैं तेरे राज्य में आना चाहता हूं। हालेलुया। मैं बार बार कहता हूं उसके दिन को अपवित्र ना करें, क्योंकि जानते हैं इस दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हैं, पंखे से लेके धूल से मिट्टी तक, सब परमेश्वर की देन है। हालेलुया। सब उस परमेश्वर की देन है। वो बारिश भी चाहे तो समय बरसाएगा, नहीं चाहे तो नहीं। कल बारिश हो रही थी, मैं बोला प्रभु, परसों मैं बोला प्रभु आप हर दिन बारिश करें लेकिन संडे के दिन बारिश ना करें। आज मौसम सुबह भी वैसा हो रहा था। मैं बोला प्रभु आपके नाम से मौसम साफ हो जाए, लेकिन मौसम ढीला रहे, धूप ना निकले, बारिश ना हो, मौसम साफ रहे, लेकिन धूप नहीं होनी चाहिए। और आज वही चीज है। मैं बार बार कहा प्रभु आज अगर बारिश होती तो लोग तेरे वचन को सुन नहीं पाएंगे। और क्योंकि शैतान को बहाना मिलेगा, पानी बरस रहा है भैया, आज हम पानी में नहीं आ सकते हैं। मैंने क्या कहा? जिसे प्यास लगती है तो पानी गड्ढा खोद कर निकालेगा जरूर। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर की प्यास नहीं है तो आप उस मजदूरी पे काम करते हैं जैसा एक मजदूर काम करता है। परमेश्वर की प्यास लगनी चाहिए तो आपको परमेश्वर अपने सिंहासन में बैठा कर रखेगा, नहीं तो आप चर्चाते रहिए और परमेश्वर आपको छोटी मोटी छुटकारे को देता रहेगा। आपको बड़ा चीज चाहिए, परमेश्वर में सेवा कीजिए, परमेश्वर में लीन हो जाइए। जितनी आपकी हिम्मत हो, जितनी सामर्थ हो, उतना सेवा कीजिए। परमेश्वर आपको और जीवन का मुकुट देगा। जब परमेश्वर इस दुनिया में था 10,000 लोगों को खाना खिलाया, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को जिलाया, लेकिन पवित्र आत्मा 120 लोग पर को ही मिला, क्योंकि वो 120 लोग थे, वो आत्मा में परमेश्वर के हो चुके थे। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा नहीं है, उनमें से 10,000 में से मत बनिए कि हमने उसकी रोटी को खाया है। हमने उसकी रोटी को खाया है। रोटी खाने से कोई मतलब नहीं है, हमें उसकी आत्मा से मतलब है। इसलिए कहते हैं प्रभु मुझे तेरी आत्मा की प्यास होनी चाहिए। अगर आपको पानी ना मिले तो आप इतना जैसे कहते हैं कि छटपटाने लगेंगे, मरने पे हो जाएंगे। हालेलुया।
भोजन ना मिले तो 3 दिन बाद अगर आपके सामने रोटी का टुकड़ा भी रखा रहे तो ये मैं कह दूं भैया वो जूठा है, वो मट्टी में गिरा है, आप कहेंगे पहले मुझे पेट को भरना है, जूठा मट्टी नहीं देखनी है। देखेंगे? कतई नहीं। ये होता है भूख और प्यास। परमेश्वर में क्या भूख और प्यास आपकी है? परमेश्वर में भूख प्यास? हाँ, तो हर संडे को आते हैं, कभी बहाना नहीं बनाया कि आज प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। बहुत कम लोग हैं। अगर आप ऐसे ही, चाहे पानी हो, चाहे बरसात हो, चाहे बीमारी हो, बीमारी किसकी है? परमेश्वर ने हमें बनाया है ना। बाइबल में लिखा है हर एक बीमारी को उसने चंगा किया, और यिर्मयाह में कहता है मैंने तेरे रोग को देखा है, मैंने तेरे घाव को देखा है। जब वो चंगा करने वाला सबसे बड़ा डॉक्टर है तो हम डरते किस बात की हैं? बस विश्वास कीजिए, हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, हम अपने उस सबसे बड़े डॉक्टर के पास जा रहे हैं, परमेश्वर चंगा जरूर कर देगा। आप आए भैया दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं है, मैं भी इंसान वैसा नहीं है। मैं आपको बहुत बार अपनी गवाही बता चुका हूं कि इससे पिछले संडे को जब मुझे प्रचार करना हुआ, शुक्रवार का दिन मेरा तबीयत बहुत खराब हुआ। मेरी वाइफ ने डॉक्टर प्रमोद के यहाँ फ़ोन किया, कहा भैया आके इनको बोतल लगा दीजिए। उस समय वो कहीं और थे, कहा मैं नहीं आ पाऊँगा, तो मैं बोला कोई बात नहीं है। और शुक्रवार दिन था, मैं उपवास में भी था। उन्होंने दवाई का 4 गोली दिया, ताकत की भी दवा थी, लिया। फिर उसके बाद वो ज़बरदस्ती कर रही थी, खाना है नहीं तो ज़्यादा बुखार चढ़ रहा है, आपका तबीयत खराब हो रहा है। मैं कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैं बोला मैं दूसरे को सिखाता हूँ, अगर मैं ही दवा खाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। मैं बोला प्रभु वो आपके हाथ में है, मैं गिर जाऊँ पड़ जाऊँ चलेगा। दवा उठाकर कोने में फेंक दिया। मैं बोला प्रभु मैं खाने वाला ही नहीं हूँ। दादा शाम को आए, मैं बोला दादा एक काम कीजिए, मुझे आप दुआ कर दीजिए। ऐसे मैं बोला दादा मुझे दुआ कीजिए बस, और दुआ किए 5 मिनट बाद सब सही हो गया। उसके बाद शनिवार का दिन हुआ, संडे के दिन पेट में इतना दर्द, चक्कर आना, हर एक चीज़। फिर सुबह दवा हाथ में लिया। मैं बोला प्रभु अगर मुझे गाना भी गाना है, मैं खाना भी नहीं खाता हूँ, हर एक चीज़ है, मैं कैसे करूँगा? चक्कर खा के गिर गया तो वो भी दिक्कत है, आधा से ज़्यादा सुनी भैया के ऊपर ही हो गया, ये भी दिक्कत होगा। मैं बोला प्रभु ऐसी बात नहीं है, आप ही मुझे खड़ा करेंगे, आप ही मुझे सब करना है। दवा उठाया, बाथरूम में फेंक दिया, मैंने नहीं खाया। और मैं दवा जल्दी नहीं खाता, कभी भी नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास उस पिता पर है जो कि मेरी रक्षा करने की जिम्मेदारी लेता है। हालेलुया। जिम्मेदारी वो उसी समय लेगा जब आप ईमानदारी से रहेंगे। ईमानदारी और जिम्मेदारी दोनों में अंतर है। ईमानदारी आपको राजा बनाती है और जिम्मेदारी आपको बचाती है। और जब आप वचन को जब ईमानदारी के साथ फॉलो करेंगे तो परमेश्वर वचन कहता है मैं तुम्हें संसार की हर एक वस्तु देने वाला हूं। आपको पता है व्हाट्सएप सबके मोबाइल में, कितने लोग के मोबाइल में व्हाट्सएप है? इसका मालिक जानते कौन है? एक परमेश्वर का दास है। फेसबुक कितने लोग के मोबाइल में है? इसका मालिक जानते कौन है? एक परमेश्वर का दास है। गूगल कितने लोग चलाते हैं? इसका भी मालिक परमेश्वर का दास है। और क्या बचा? यूट्यूब तो गूगल का ही है, उसका भी मालिक परमेश्वर का दास है। एप्पल, आईफोन कितने लोग चलाते? कोई नहीं चलाता होगा, क्योंकि उस चलाने के यहाँ तक कि हमारे भी कुछ नहीं है। वो उसका दाम है 1.5 लाख रुपए। उसका मालिक जानते हैं कौन है? एक परमेश्वर का दास है। वो 1.5 लाख का फोन बनाती है कंपनी। उसकी छोटी छोटी फोन जो है 30,000 से ऊपर स्टार्ट होती है। उसका मालिक कौन है? परमेश्वर का दास है। जब इतने बड़े बड़े लोग परमेश्वर के दास हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? मतलब हमारे अंदर कमी है। हम चर्च आते हैं, अपनी मजदूरी को पाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, चलो कोई बात नहीं है। मजदूरी मत कीजिए, मालिक बनने की कोशिश कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मजदूरी नहीं, मालिक बनिए। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे पूछ नहीं सर ठहराऊंगा। अगर आप मजदूरी करना चाहते हैं तो परमेश्वर उसका भी आपको मजदूरी देगा। मालिक बनना चाहते हैं, परमेश्वर मालिक भी बनाना चाहता है, वो आपके हाथ में है। आप इस ना कह दीजिए प्रभु मैं इतना खुश हुआ, जानते हैं कब? सिर्फ शुक्रवार के दिन खुश हुआ था, क्योंकि अगले दिन और फिर मैं थोड़ा बिजी हो गया। मैं बोला प्रभु सबसे बड़ा दुश्मन मेरा इस समय जानते हैं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, जो भी नहीं करना था मैंने हर एक चीज़ छोड़ा, लेकिन एक नशा नहीं छूट रहा है। वो नशा था मोबाइल का, क्योंकि मोबाइल में मैं दिन भर बिजी, वचन नहीं पढ़ सकता। दूसरा, एक मोबाइल स्विच ऑफ हुआ, टैबलेट में एडिटिंग करना चालू।
टैबलेट स्विच ऑफ हुआ, मोबाइल में चालू, दिन भर मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, यही काम। मैं बोला प्रभु एक ही दुआ है आपसे कि अब ये चीज़ मुझसे दूर कर दे, मोबाइल मुझे नहीं चलाना है। तो जानते हैं शनिवार के दिन बैठा तो मोबाइल चलाता, सर में दर्द होने लगा, मतलब सर में इतना दर्द होने लगा कुछ कहने को नहीं। मोबाइल बंद करके परमेश्वर के वचन को पढ़ना चालू किया। फिर उसके बाद मैं बोला प्रभु अब सही है। अब इसके बाद मन में अब ये आ रहा है, जो मैं 2 GB पर डे रिचार्ज करता था, अब 2 GB ना करके अब 1 GB करूँगा जरूर। क्योंकि थोड़ा बहुत व्हाट्सएप पर कोई मैसेज जैसे हमको जानकारी होता है, पढ़ना होता है, वचन होता है, उसके लिए ज़रूरत है। जो 2 GB पर डे करता था अब 1 GB, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हालेलुया, हालेलुया। और आज का सबसे बड़ा दुश्मन जो है मोबाइल ही है, सबसे बड़ी दुश्मन जो परमेश्वर से दूर करता है। आप 1 मिनट वचन पढ़िए, दूसरे मिनट मोबाइल में हाथ चला जाएगा। 1 मिनट इधर दुआ प्रार्थना कीजिए, दूसरा दिमाग करे मोबाइल में फ़ोन आ रहा है, वीडियो देखने में चला जाएगा। तो परमेश्वर से ही दुआ कीजिए, प्रभु मुझे इस वचन मोबाइल से दूर करे। हालेलुया। परमेश्वर ने 3 घंटे हमें दिया है, तो जब हम इस परमेश्वर के भवन में आए, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर साइड में रखते हैं। हालेलुया। जब फ़ोन को स्विच ऑफ कर साइड में रखेंगे तब आपका दिमाग ज़्यादा काम करेगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में हमारे साथ होने पाए पिता। आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है प्रभु। आपने कहा कि मैं तुझे सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु आज मैंने तेरे वचन में एक बात को सीखी कि तेरा वचन वो रोटी है जो मुझे अनंत जीवन को देता है। मेरा विश्वास वो पानी है जो मुझे जिंदगी भर के लिए अनंत जीवन के लिए दिया जाता है। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि होली गोस्ट आपकी आत्मा यहाँ उपस्थित होने पाए। प्रभु आप मेरी प्रार्थना को सुने, हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला होने पाए। प्रभु आपने कहा मैं तेरे शाप के बंधन को तोड़ने वाला